नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जिसका शीर्षक है बक्से से मिली चिट्ठी। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। मेघा की सास के देहांत के बाद ससुर राम प्रकाश जी की जिम्मेदारी मेघा के कंधों पर आ गई थी। उनके कपड़े धोना, उनकी दवा, परहेजी का खाना बनाना, हर एक काम मेघा बिना किसी स्वार्थ के करती थी। अपने ससुर में अपने बाप की झलक देखती थी। जब भी ससुर कहते कि बेटी क्यों हमेशा गर्म पानी भर के बोतल में रख देती है, मैं ठंडा पानी पी लूँगा, क्यों रोज़ परेशान होती है, मेघा कहती आप मेरे पापा हैं। एक बेटी अपने पापा की सेवा करने में परेशान नहीं होती। मेघा का पति अतुल, जो कि 2 बहनों का इकलौता भाई था, बहनें अपने घर जा चुकी थी। कोई पापा से हफ्ते में 2 बार फ़ोन करके हाल मालूम कर लेती थी। ससुर बहुत बीमार पड़ गए थे और एक दिन दोनों बेटियां देखने आई, साथ दामाद भी आए। सब एक ही बात बोल रहे थे कि पता नहीं पापा ने वसीयत तैयार की है या नहीं, ऐसे ही ना चले जाएं दुनिया से, फिर सब में लड़ाई हो। किसी को जैसे उनके अच्छे होने की पड़ी ही नहीं थी। मेघा ने अपनी ननद से कहा, दीदी कुछ दिन रुक जाइए, पापा को अच्छा लगेगा, वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बेटी तो बेटी होती है आखिर। दोनों बोल उठी, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, हम नहीं रुक पाएंगे। ये सब पापा सुनते रहे, पर मेघा ने आखिरी सांस तक खूब सेवा की। आखिर राम प्रकाश ससुर जी चले गए, हमेशा के लिए सबको छोड़कर। राम प्रकाश जी की 13वीं का कार्यक्रम हुआ। फिर हिस्से की बातें होने लगी, वसीयत सामने आई। ससुर राम प्रकाश अपनी सारी जायदाद अपनी बेटियों को देकर गए थे। ये घर बेटे के नाम किया। बहुत ज़मीन थी उनकी, जो कि उन्होंने बेटियों के नाम की थी। बहू ने ये सब सुना और सोचा वो बेटी हैं, मैं बेटी थोड़ी हूँ जो मुझे कुछ मिलता। दिन गुजर रहे थे। एक दिन मेघा ने ससुर के कमरे की सफाई की तो बक्से से एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, मेरी बेटी मेघा, मैंने अपनी जायदाद सब बेटियों को दे दी है, मगर तुझे कुछ देता तो कभी तुझे मेरी बेटियां सुकून से जीने नहीं देती। वकील के पास मैंने कागज़ दे दिए हैं। मेरा एक फार्म हाउस है जिसका किसी को नहीं पता, वो मैंने तेरे नाम किया है। 4 दुकानें जो किराए पर उठी हैं उनका किराया तेरे अकाउंट में आ जाएगा, वो भी तेरे नाम पर हैं। अगर कभी भी तुझे अतुल कुछ ना समझे, ऐसा हो कि मेरी बेटी खाली हाथ नहीं होगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। पापा कहा था तूने मुझे, तो एक बाप बेटी के लिए इतना तो करता है ना। मेघा फूट फूट कर रोने लगी। चिट्ठी में से पापा ने जो उसके लिए छोड़ा, जो उसकी परवाह की, जो उसके प्रति संवेदना जागृत की, ये बाप एक बेटी के लिए भी नहीं करता। लेकिन ससुर जी ने अपनी बहू के लिए इस प्रकार का व्यवहार किया जो कि हमारे समाज को सीख दे सकता है। ये थी कहानी दोस्तों, बक्से से मिली चिट्ठी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।